तुमने शायद यह नोटिस किया होगा, कुछ लोग कमरे में आते हैं और बिना कुछ कहे ही माहौल बदल जाता है। उनके पास कोई बड़ी पोजीशन नहीं होती, कोई बड़ा पद नहीं, फिर भी लोग उनकी बात ध्यान से सुनते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास टाइटल भी होता है, डिग्री भी, लेकिन कोई उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। सवाल है, ऐसा क्यों? क्या लोग सच में पोजीशन को मानते हैं, या वो उस अदृश्य ताकत को पहचानते हैं जो किसी इंसान की मौजूदगी से निकलती है? कड़वी सच्चाई यह है कि दुनिया में असली इन्फ्लुएंस कभी भी पोजीशन से नहीं आता। पोजीशन सिर्फ एक नकाब है, असल इन्फ्लुएंस साइकोलॉजी से आता है। और अगर तुमने यह साइकोलॉजी समझ ली, तो बिना किसी टाइटल के भी लोग तुम्हारी बात मानने लगेंगे। लेकिन उससे पहले एक पैटर्न समझो। बचपन से हमें यह सिखाया गया है कि अगर तुम्हें लोग सुने तो तुम्हें किसी ऊंची जगह पर होना पड़ेगा। मैनेजर बनो, बॉस बनो, अथॉरिटी बनो, तभी लोग तुम्हारी बात मानेंगे। लेकिन असल दुनिया इससे बिल्कुल अलग चलती है। कई बार ऑफिस में एक ऐसा आदमी होता है जिसके पास कोई पोजीशन नहीं होती, फिर भी सब उसी से सलाह लेते हैं। दोस्तों के ग्रुप में एक ऐसा लड़का होता है जो सबसे अमीर भी नहीं, सबसे ताकतवर भी नहीं, फिर भी आखिरी फैसला उसी का चलता है। ये संयोग नहीं है, ये इन्फ्लुएंस है। और इन्फ्लुएंस एक साइकोलॉजिकल स्किल है। अगर तुम्हें इंसानी दिमाग के कुछ हिडन पैटर्न्स समझ आ गए, तो बिना किसी अथॉरिटी के भी लोग तुम्हें फॉलो करने लगेंगे। अगर तुम्हें ऐसी ही साइकोलॉजिकल ट्रूथ्स समझनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहां हम मोटिवेशन नहीं देते, हम पावर की साइकोलॉजी समझते हैं। अब एक सीन इमेजिन करो। एक कॉर्पोरेट मीटिंग चल रही है। टेबल के एक तरफ मैनेजर बैठा है, उसके पास टाइटल है, पावर है, और फाइनल डिसीजन उसी का होना चाहिए। लेकिन मीटिंग में जब भी कोई बड़ा सवाल आता है, सबकी नजरें कमरे के दूसरे कोने में बैठे एक आदमी पर चली जाती हैं। वो आदमी मैनेजर नहीं है, वो टीम लीड भी नहीं है, लेकिन जैसे ही वो बोलता है, कमरे में खामोशी छा जाती है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लुएंस अथॉरिटी से नहीं, परसेप्शन से आता है। लोग उस इंसान की बात मानते हैं जिसे वो मेंटली सुपीरियर मानते हैं। ये सुपीरियॉरिटी टाइटल से नहीं बनती, ये बनती है बिहेवियर से। अब सवाल है, कौन सा बिहेवियर? पहली चीज, सर्टेनिटी। मानव दिमाग अनिश्चितता से डरता है। जब कोई इंसान अपने शब्दों में हिचकिचाहट दिखाता है, जब उसकी आवाज में डाउट होता है, तो लोग तुरंत उसे कमजोर समझ लेते हैं। लेकिन जब कोई इंसान कम शब्दों में स्पष्ट और शांत तरीके से बोलता है, तो दिमाग उसे अथॉरिटी मानने लगता है, भले ही उसके पास कोई पोजीशन न हो। यही वजह है कि कुछ लोग ज्यादा बोलकर भी इन्फ्लुएंस नहीं बना पाते, और कुछ लोग कम बोलकर भी कमरे को कंट्रोल कर लेते हैं। दूसरी चीज, इमोशनल कंट्रोल। कमजोर लोग हर छोटी बात पर रिएक्ट करते हैं। कोई उनकी आलोचना कर दे तो वो तुरंत डिफेंसिव हो जाते हैं। कोई उन्हें इग्नोर कर दे तो उनका बिहेवियर बदल जाता है। लेकिन पावरफुल लोग एक चीज समझते हैं, जो इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो किसी और को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। जब कोई व्यक्ति मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत रहता है, तो लोगों के दिमाग में एक सिग्नल जाता है, यह आदमी स्टेबल है, और स्टेबिलिटी इन्फ्लुएंस की करेंसी है। तीसरी चीज, स्कैरसिटी। अगर तुम हर समय उपलब्ध रहते हो, हर बातचीत में शामिल होते हो, हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हो, तो तुम्हारी वैल्यू गिर जाती है। क्योंकि इंसानी दिमाग उस चीज को ज्यादा महत्व देता है जो रेयर होती है। पावरफुल लोग हर जगह नहीं होते, वो सिलेक्टिव होते हैं, और यह सिलेक्टिविटी उन्हें वैल्यूएबल बना देती है। अब एक और साइकोलॉजिकल पैटर्न समझो। दुनिया में दो तरह की पावर होती है, एक स्ट्रक्चरल पावर, दूसरी साइकोलॉजिकल पावर। स्ट्रक्चरल पावर वह है जो तुम्हें सिस्टम देता है, जैसे बॉस का पद, सरकारी अथॉरिटी, या कोई आधिकारिक रोल। लेकिन साइकोलॉजिकल पावर तुम्हारे बिहेवियर से बनती है। और दिलचस्प बात यह है कि साइकोलॉजिकल पावर अक्सर स्ट्रक्चरल पावर से ज्यादा मजबूत होती है, क्योंकि स्ट्रक्चरल पावर डर पैदा करती है, लेकिन साइकोलॉजिकल पावर रिस्पेक्ट पैदा करती है। और इन्फ्लुएंस हमेशा रिस्पेक्ट से आता है, डर से नहीं। अब यहां एक हिडन ट्रूथ है जो बहुत कम लोग समझते हैं। लोग तुम्हारी बात इसलिए नहीं मानते क्योंकि तुम सही हो। लोग तुम्हारी बात इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम्हें फॉलो करना उनके लिए फायदेमंद है। यह इंसानी दिमाग का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। हम उन लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं जो हमें स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। इसीलिए
अगर तुम्हें इन्फ्लुएंस चाहिए तो तुम्हें अपने आसपास के लोगों को यह महसूस कराना होगा कि तुम्हारे साथ रहना उन्हें ऊपर ले जाएगा। लेकिन यह सिर्फ शब्दों से नहीं होता, यह प्रेजेंस से होता है। प्रेजेंस क्या है? प्रेजेंस वह एहसास है जो तुम्हारी मौजूदगी लोगों के दिमाग में पैदा करती है। अगर तुम्हारी मौजूदगी लोगों को नर्वस कर देती है तो वह फियर है। अगर तुम्हारी मौजूदगी उन्हें कंफर्टेबल कर देती है तो वह वार्मथ है। लेकिन अगर तुम्हारी मौजूदगी उन्हें अलर्ट कर देती है तो वह पावर है। और इन्फ्लुएंस हमेशा अलर्टनेस से आता है। अब सवाल है, तुम अपनी प्रेजेंस को पावरफुल कैसे बनाओ? पहला, माइंडसेट शिफ्ट। अप्रूवल की जरूरत खत्म करो। जिस इंसान को हर समय दूसरों की अप्रूवल चाहिए वह कभी पावरफुल नहीं बन सकता, क्योंकि अप्रूवल मांगने वाला हमेशा नीचे की पोजीशन में होता है। इन्फ्लुएंस हमेशा उस इंसान के पास होता है जिसे अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। दूसरा, माइंडसेट शिफ्ट। कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो स्पष्ट बोलो। लंबी बातें अक्सर असुरक्षा का संकेत होती हैं। पावरफुल लोग अपने विचारों को कंडेंस करते हैं। वे शब्दों की संख्या से नहीं, विचारों की गहराई से इन्फ्लुएंस बनाते हैं। तीसरा, माइंडसेट शिफ्ट। लोगों की साइकोलॉजी को ऑब्जर्व करो। हर इंसान के बिहेवियर के पीछे एक पैटर्न होता है। कुछ लोग स्टेटस के पीछे भागते हैं, कुछ लोग वैलिडेशन चाहते हैं, कुछ लोग फियर से ड्रिवन होते हैं। अगर तुम्हें ये पैटर्न्स दिखने लगे तो तुम बातचीत को कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि जो इंसान पैटर्न देख लेता है वह गेम को समझ लेता है, और जो गेम समझ लेता है वह प्लेयर्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। चौथा, माइंडसेट शिफ्ट। साइलेंस का इस्तेमाल करो। ज्यादातर लोग साइलेंस से असहज हो जाते हैं। वे तुरंत कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पावरफुल लोग साइलेंस से नहीं डरते। वे साइलेंस को स्पेस की तरह इस्तेमाल करते हैं, जहां दूसरे लोग खुद को रिवील कर देते हैं। और जब लोग खुद को रिवील कर देते हैं तो इन्फ्लुएंस आसान हो जाता है। पांचवा, माइंडसेट शिफ्ट। अपनी आइडेंटिटी को अपग्रेड करो। अगर तुम खुद को अंदर से वीक मानते हो तो तुम्हारा बिहेवियर भी वैसा ही होगा। लेकिन जब तुम्हारे अंदर यह आइडेंटिटी बन जाती है कि तुम सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, तुम्हारी आवाज बदल जाती है, और सबसे महत्वपूर्ण, लोगों का परसेप्शन बदल जाता है। अब धीरे धीरे तुम्हें एक चीज समझ आने लगेगी, इन्फ्लुएंस कोई ट्रिक नहीं है, ये कैरेक्टर की प्रोजेक्शन है। जब तुम्हारा कैरेक्टर स्टेबल, कॉन्फिडेंट और काल्म होता है तो लोग तुम्हें अथॉरिटी की तरह ट्रीट करने लगते हैं, भले ही तुम्हारे पास कोई अथॉरिटी ना हो। लेकिन यहां एक अंतिम सच है, इन्फ्लुएंस एक जिम्मेदारी भी है, क्योंकि जिस दिन लोग तुम्हारी बात सुनने लगते हैं उस दिन तुम्हारे शब्दों का असर बढ़ जाता है। तुम लोगों को ऊपर भी ले जा सकते हो और नीचे भी गिरा सकते हो। इसलिए असली पावर सिर्फ कंट्रोल में नहीं है, असली पावर अवेयरनेस में है। ये समझने में कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है और उस समझ का इस्तेमाल कैसे किया जाए, शांत तरीके से, बिना शोर के, बिना दिखावे के। क्योंकि इतिहास में सबसे पावरफुल लोग वे नहीं थे जो सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे थे, बल्कि वे थे जिन्होंने बिना कुर्सी के भी दुनिया को इन्फ्लुएंस कर दिया। और याद रखना, अथॉरिटी तुम्हें सिस्टम देता है, लेकिन इन्फ्लुएंस तुम्हारा कैरेक्टर देता है, और कैरेक्टर ही वह चीज है जिसे कोई छीन नहीं सकता। अगर तुम इन्फ्लुएंस को समझ गए तो पोजीशन अपने आप तुम्हारे पीछे आने लगेगी, और शायद तब तुम्हें एहसास होगा कि असली पावर कभी भी कुर्सी में नहीं होती, वह हमेशा इंसान के अंदर होती है, और वही इंसान बिना अथॉरिटी के भी दुनिया को झुका सकता है।